Hello dear students, I am educator Ananya ma'am. So I welcoming you all in the PVSQ session of reproductive health. So हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट किया था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन किया था, नेक्स्ट टर्न ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसका 2016 से लेके 2024 तक का सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग approaches does not give the defined action of contraceptive। कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ये डिफाइन फीचर नहीं है, डिफाइन एक्शन नहीं है, कौन सा एक्शन हम जो नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में। ठीक है, तो पहला है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये तो चीजें चल रही होती हैं। दूसरा है वैसेक्टोमी, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसेक्टोमी में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है, बस स्पर्म जो है वो पहुंच नहीं पाता है यूरेथ्रा तक, यानी कि इजैकुलेट नहीं होता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, चलती रहती है। यानी कि ये वाला एक्शन जो है इज नॉट द डिफाइनिंग एक्शन और नॉट द डिफाइंड एक्शन फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इसमें ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग फीटस के सराउंडिंग्स का फ्लूइड लेकर के टेस्ट करते हैं। और टेस्ट क्या करते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैरियोटाइपिंग करते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर, क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस, क्रोमोसोम का शेप, साइज, सब कुछ यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, कर सकते हैं क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये इस चीज के लिए डिटेक्शन के लिए ये नहीं होता है। दूसरा है, इट इज यूजुअली डन व्हेन वुमेन्स बिटवीन 14 to 16 वीक ऑफ प्रेग्नेंट, ठीक है, कर सकते हैं। और इट इज यूज्ड टू प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए भी करते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग IUDs, कौन सा आपका हार्मोन रिलीजिंग IUDs है। तो कौन सा हार्मोन रिलीजिंग IUDs है, दैट इज द LNG20। LNG20 क्या है आपका, हार्मोन रिलीजिंग IUD है। ठीक है, IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, नेक्स्ट आपका बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। HIV से जो एड्स होता है इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, HIV इज अनइनवेलप्ड रेट्रोवायरस। ठीक है, HIV डज नॉट escape but attack the acquired immune responses. HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase। तो क्या इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ये आपका, एक तो ये इनवलप में रहता है, दूसरा ये सिंगल स्टैंडर्ड टू कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेन करके रखता है और टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी करके रखता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, HIV इज इनवलप। ठीक है, वायरस कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ssRNA जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्रेजेंट रहता है, ये दिया हुआ है। एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इस RNA से क्या बनता है, DNA बनता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉलम 1 विद देयर कॉजेटिव एजेंट कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसको कॉजेटिव एजेंट एज वेल एज द डिजीज को मैच कराना है। ठीक है, तो गोनोरिया कैसे होती है, गोनोरिया इसको निजेरिया, गोनोरिया कहाँ है, निजेरिया, ए का हो जाएगा 2। ठीक है, ए का 3, ए का 4, ए का 4, ए का 2, यानी ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट होगा। स्टिल सिप्लिस इज कॉज्ड बाय द ट्रिपोनेमा, जेनिटल वॉर्ड्स जो होता है वो कॉज किया जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, और एड्स जो है HIV से। अच्छा, कुछ लिस्ट बनवा देती हूँ मैं डिजीजेस के और उनके कॉजिंग एजेंट्स के।
ठीक है, और ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं इनके भी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग गोनोरिया, जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 पे, गोनोरिया, गोनोरिया पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जैसे डायरिया की स्पेलिंग होती है ना HOEA, वैसी तरीके से गोनोरिया की स्पेलिंग में HOE होती है। कॉजिंग एजेंट क्या है, निजेरिया गोनोरी, NEI, दूसरी क्लास निजेरिया गोनोरी, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये कॉजिंग एजेंट, ये डिजीज है और दिस वन इज द कॉजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा डिजीज का नाम लिखते हैं हम लोग, कौन सा, सिप्लिस, सिप्लिस इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू, ट्रिपेनोमा पैलेडियम, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, ठीक है, और ये भी एक क्या है, बैक्टीरिया है। थर्ड वन इज योर जेनिटल हर्ब्स, ठीक है, जेनिटल हर्ब्स, इट इज कॉज्ड बाय द हर्ब्स वायरस, सिम्प्लेक्स वायरस, और ये एक वायरस कॉजिंग डिजीज है, नाम में ही आ जा रहा है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन इज योर क्लैमाइडियोसिस, it is caused by the Chlamydia trachomatis, MATIS, it is also a bacteria not viruses, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जेनिटल वर्ड्स यहाँ है तो उसको रहने देते हैं, ट्राइकोमोनियसिस लिख देती हूँ मैं, which is caused by Trichomonas vaginalis, NALIS। नेक्स्ट लिख देती हूँ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, जो कि होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। इनमें से कुछ डिजीज ऐसी हैं जो क्यूरेबल नहीं है, जिनको हम लोग नॉन क्यूरेबल डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ, जेनिटल हर्ब्स, इट इज द नॉन क्यूरेबल डिजीज। सेकेंड पे आ जाओ, हेपेटाइटिस बी, इट इज ऑल्सो ए नॉन क्यूरेबल डिजीज। और थर्ड पे आ जाएंगे एड्स, ये एड्स जो है ये भी नॉन क्यूरेबल डिजीज है। ये 3 ऐसी डिजीज है जो नॉन क्यूरेबल है, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं या बनरल डिजीज होती है इन सारों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन ए कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज, कॉपर आयन का फंक्शन होता है ये स्पर्म मोबिलिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है इसको भी कम करता है। सो पहला है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, नो, दे मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, they inhibit ovulation, they suppress sperm motility, okay, motility and fertilizing capacity of the sperm। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, in case of a couple where the male is having very low sperm count, which techniques will be suitable for fertilization। अगर मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी कि AI टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली क्या है, एक ओरल पिल है, ओरल पिल्स है, एक मेडिसिन है जो माउथ के थ्रू
इंजेक्ट की जाती है, ब्लॉक estrogen receptors in the uterus preventing egg from getting implanted, increase the concentration of estrogen, yes ये करती है, and prevent the ovulation in female. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट. ठीक है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन इस पिल्स को लिया जाता है 7 डेज तक, जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हाई हो जाता है. एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन जब हाई रहता है तो वहां पर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक है, चलो एक लिस्ट बनवा देती हूँ मैं आपको, कौन कौन से हार्मोन रिलीजिंग है, कौन कौन से हार्मोन रिलीजिंग नहीं है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की. IUDS इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. ठीक है, तो पहले में आ जाते हैं नॉन मेडिकेटेड IUDS. एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप, लिप्स लूप, ठीक है. दूसरा कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग में आप लिखोगे कॉपर 7, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375. Next, third one is your hormone releasing. Hormone releasing IUDS. ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चे? ये होते हैं आपके, पहले तो LNG20 लिख लो, दूसरा लिख लो आप प्रोजेस्टर्स. प्रोजेस्टेरोन. सो सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. हार्मोन रिलीजिंग कौन से हैं? LNG20. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? LNG20. ओके, इसके साथ और भी है प्रोजेस्टर्स एंड LNG20. वॉल्स नहीं है, ये वॉल्स क्या है? बैरियर मेथड में से आता है. Which of the following contraceptive methods do involve in the role of hormones? कौन सा contraceptive methods hormones में involved रहते हैं? पहला देखो बैरियर मेथड, दूसरा कॉपर पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड्स, लैक्टेशनल अमेनोरिया पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे? बैरियर नहीं, ये भी नहीं, कॉपर नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लैक्टेशनल अमेनोरिया पिल्स, सहेली वगैरह आगे जो हार्मोन्स को रेगुलेट नहीं करते हैं, एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं कंसंट्रेशन. और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट. आ जाओ नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? आ गया ना, कौन कौन से क्यूरेबल नहीं है? तो नंबर 1 जेनाइटल हर्ब्स, सेकेंड आ जाओगे हेपेटाइटिस बी, थर्ड आ जाओगे HIV के इन्फेक्शन से एड्स. एड्स जो होता है, ये तीनों क्यूरेबल नहीं है. तो जेनाइटल वार्ड्स क्यूरेबल है, गोनोरिया क्यूरेबल है, क्लाइमेडियासिस क्यूरेबल है, जेनाइटल हर्ब्स क्यूरेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. In which of the following techniques the embryo are transferred to assist those female who cannot conceive? फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती हैं, which techniques में एम्ब्रियो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. तो जिफ्ट में करते हैं और IUT में करते हैं. किसमें किसमें करते हैं? जिफ्ट में और IUT में करते हैं, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर. ठीक है, तो इन दोनों में एक्चुअली होता क्या है? जिफ्ट में जो एम्ब्रियो होती है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर. ठीक है, और IUT में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ
embryo after 8 blastomere. इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा ऑप्शन बताना है आपको जिसमें सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, या इनको हम लोग कहते हैं वीडी वनरल डिजीज हो। तो ऑप्शन नंबर 1 गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, ये तीनों की तीनों तो है यहीं पर। ठीक है, दूसरे में गोनोरिया है, मलेरिया नहीं है। तीसरा एड्स है, मलेरिया नहीं है, फाइलेरिया भी नहीं है, कैंसर नहीं है, और ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। आगे, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और द कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड टू कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में ये बेसिकली जब पिल्स हम खाते हैं, इनमें भी प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस का कॉम्बिनेशन या इनके ऊपर लाइक इनके जो कंसंट्रेशन होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अगर इंजेक्शन के थ्रू होता है तो भी ये ऊपर नीचे होते हैं, या फिर इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू भी ये ऊपर नीचे होते हैं। यानी कि ये पिल्स के थ्रू भी होते हैं, इम्प्लांट्स के भी थ्रू भी, इंजेक्शन ओनली नहीं हो सकता। ठीक है, तो पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, इन तीनों से जो है प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड एज ए कंट्रासेप्टिव फॉर्म, या कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट क्यूरेबल। अगेन द सेम क्वेश्चन, विच इज नॉट क्यूरेबल इज योर जेनिटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, बाकी सब में देखो क्यूरेबल है। नेक्स्ट, वनरल डिजीज, इसको कहते हैं VD, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू, कैसे स्प्रेड हो सकती है, बाय यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, इस तरीके से कभी स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे तो ये ट्रांसफर होगी। दूसरा, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, केस ट्रांसफर होगी। किसिंग से नहीं होती है, इनहेरिटेंस नहीं होती है ये। तो कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ए तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, ठीक है, बी होगा, सी होगा, लेकिन ये हटा दो ऑप्शन, इसमें भी बी सी डी नहीं है। ठीक है, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दोनों को लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, वॉल्स, IUDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। चलो भाई इसको मैच कराते हैं हम लोग, मैच 1 को 2 के साथ। तो वॉल्स क्या है भाई, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्वाइकल ब्लॉक, ये एक बैरियर होता है तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा। IUDs क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद द यूटेरस, ये इसके लिए करेक्ट जा सकता है। ठीक है, तीसरा वैसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, बेसिकली रिमूवल तो नहीं होता है, कट एंड टाई होता है, लेकिन ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1 सिर्फ यहीं पे है ही, बाकी और कहीं पे है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसमें से कौन सा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं है। देखो भाई, प्रोजेस्ट्रोजेंस नहीं होता, ये एक हार्मोन है। बाकी मल्टीलोड 375 जो है ये कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, लिप्स लूप जो है नॉन मेडिकेटिंग है, और प्रोजेस्टर्स जो है ये भी क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, IUD are small objects made up of plastic और copper that are inserted in the uterine cavity, जो किसमें इंसर्ट की जाती है, यूटेराइन कैविटी में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट IUDs? कौन सा स्टेटमेंट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के लिए करेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1, IUDs डिक्रीज फेगोसाइटोसिस फॉर्म विद इन द यूटेरस। ये क्या करती है? IUDs डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज कर देती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, ये सही बात है। IUDs do not make the cervix hostile to the sperm, ठीक है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तीसरा है IUDs do not make the cervix IUDs suppress the fertilization capacity of the sperm, ठीक है। The IUDs require surgical intervention for their insertion in the uterine cavity, इतना कुछ नहीं होता, यानी कि ये तो होगा नहीं। ये सर्जिकल इंटरवेंशन थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, डॉक्टर्स की मदद के थ्रू इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंजेक्ट की जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो हो जाएगा बी करेक्ट और डी करेक्ट। ई कुछ करेक्ट है। अगर बी डी के साथ ई ऑप्शन आएगा तो हम लोग जा सकते हैं उसके साथ। ए डी ई है नहीं, ए तो होगा ही नहीं। बी और सी है नहीं, बी और डी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ ई है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। लिप्स लूप्स इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है? नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। किस टाइप का है? नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट, match the list 1 with list 2 with respect to method of contraceptions and their respective actions. Diaphragm क्या है? Inhibit the ovulation and implantation, increase phagocytosis, absence of menstrual cycles, they cover the cervix, blocking the entry of sperm. ए का चले जाओ 4 के साथ, ए का 2 नहीं, ए का 3 नहीं, ए का 4, ए का 4, यानी सी और डी के बीच में अभी भी टिक्कर है। चलो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं हम लोग सी का, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ठीक है। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या है? ये एक नेचुरल मेथड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए। तो ए का तो 4 जाएंगे, बी का क्या जाएंगे? 1 यहाँ है, यहाँ भी है। सी का जाएंगे हम लोग 2, सी का 3 है, तो ऑप्शन सी हटा दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज is completely curable when detected early and we treated properly? अगर हम इसको early डायग्नोज कर लें और तो क्या ये क्यूरेबल है? कौन सी ऐसी डिजीज होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा, कौन सी डिजीज होती है ये? दैट इज द हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल नहीं है, HIV क्यूरेबल नहीं है, जेनिटल हर्ट्स क्यूरेबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? गोनोरिया क्यूरेबल है। अब नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है ये। असर्शन देखते हैं इसमें। Amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and child health care program, ये किया जाता है। दूसरा, ban on amniocentesis check the increasing menses of the female feticides, ये भी सही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर okay, amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and no, ये तो डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए नहीं है। सो ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। असर्शन तो आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। वैसेक्टोमी ये एक सर्जिकल मेथड है, ओके। कोइटिस इंटरप्ट्स एक नेचुरल मेथड्स है, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स ये एक बैरियर मेथड है, और सहेली एक ओरल पील है, ओरल मेथड्स है। तो चलो भाई, ए का क्या हो गया? ए का 3, ए का 3, ए का 2, ए का 2, ए का 3।
बी का कर लो आप 4, बी का 4, बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। ये 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये कितनी बार ये कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ये कितनी बार आपका मैच द कॉलम में और इस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो आप सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, रिलीजिंग ऑफ एग्जांपल ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ IUDs एंड बैरियर। सो कॉपर रिलीजिंग इज योर मल्टीलोड 375, यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का 2, ए का 2, ये हटा दो, यहाँ भी है। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये हटा दो, बी का 4, ये हटा दो, ये भी हटा दो। तीसरा लिखो कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स, दैट इज द वॉल्स, यानी कि सी का 1, सी का 3, ये भी हटा दो अब, ठीक है। सी का 1, सी का 1 यहाँ है, यहाँ भी सी का 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी हार्मोन रिलीजिंग और LNG 20। Following is the list of STDs and sexually transmitted disease. Select the disease which are not completely curable. कौन सी नहीं है? जेनाइटल, कौन सी नहीं है? जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी एज वेल एज द HIV। कौन सी नहीं है? पहला जेनाइटल वार्ड्स है क्यूरेबल, जेनाइटल हर्प्स, दूसरा हेपेटाइटिस बी, यानी कि बी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? कौन सा नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड नहीं है? नेचुरल मेथड में हम 3 पढ़ते, एक कोइटस इंटरप्शन, दूसरा पीरियोडिक एब्स्टिशंस और तीसरा लैक्टेशन अमेरिया। तो ये तीनों तो हैं ही, कौन सा नहीं है? वॉल्स। ये एक बैरियर मेथड है। किस टाइप का मेथड है बच्चे? बैरियर मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। ठीक है, चलो असर्शन पढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। ठीक है, सही बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रम होता है इसमें, कोलेस्ट्रम इज रिच इन द एंटीबॉडीज, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। ठीक है, देखो एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion also. तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Yes, option number हो जाएगा इसके लिए A correct. Oh, that was the last question. Thanks for the watching. Thank you so much बच्चों। और इसको 2x की स्पीड पे करके फटाफट सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे मेरे साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।